अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब पर चैनल है, हम इस्लामिक सवाल करते हैं छोटे छोटे, आपसे सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी जी। माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं, नमाज के अंदर कुछ वाजिबात हैं जिनके छूट जाने से सजदा सहू वाजिब हो जाता है, तो वो वाजिबात कितने हैं? वाजिबात तो जैसे कि अगर हम फितर पढ़ रहे हैं जी, तो उसमें कानों पे हाथ, टोटल बता दें कितने टोटल। वो तो थोड़ा गिनना पड़ेंगे ना जैसे लाइफ तो थोड़ा दिक्कत आती है ना। जैसे कि कानों पे हाथ ले जाना शुरुआत में नमाज में वो फ़र्ज है, और सना पढ़ना सुन्नत है। नहीं आलमदुल शरीफ पढ़ना 14 हैं, 14 हैं, ठीक है, किताबों में देख लेना 14 हैं, उनको तरतीब से याद कर लेना। अच्छा मैं ये कह रहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो आप जानते ही हैं, अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, उन्होंने कितनी शादियाँ की थी? इसके बारे में शादी के बारे में नहीं पता। आप बताएं। एक शादी की थी। आप बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भी शादी नहीं की थी। नहीं की थी ना? है जी, करना तो आ रहा यार। क्या हुआ? अच्छा जी जी, कोई बात नहीं। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया के अंदर जिन्नात रहते थे, कितने साल पहले आबाद हो चुके थे दुनिया में? ये तो हज़रत काफ़ी टाइम पहले की बात है, आपके आने से काफ़ी टाइम पहले की बात है कि जन्नत दुनिया में थे, इंसान बाद में आए। मैं बता देता हूँ, 2000 साल पहले अल्लाह ने दुनिया के अंदर जिन्नातों को आबाद कर दिया था, इंसान बाद में आए, पहले जिन्नात हैं। जी जी। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या है? बीवी नहीं थी, हवा। हवा। हाँ माशाल्लाह, आपने भी सही बताया। अच्छा, टोटल नबी कितने आए दुनिया के अंदर? 1,24,000 कम बेश। आखिरी नबी का नाम क्या है? पहले हमारे हुजूर हैं और आखिरी नबी भी हमारे हुजूर हैं। अच्छा, पहले नबी भी हमारे नबी हैं। अच्छा, वो तो बात सही है, लेकिन पैदाइशी एतबार से बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना? हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा, आप ये बताएं, कौन सा वो बादशाह था, काफिर बादशाह, जिसको लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया था? आप बताएं। नमरूद, शायद मेरे जहन में था ये। नमरूद है। नमरूद, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप बताएंगे कौन सा ऐसा काफिर बादशाह था जिसको अल्लाह ने दरिया के अंदर गर्क कर दिया? फिरौन। फिरौन। अच्छा, फिरौन की बीवी का नाम क्या था? आसिया, मतलब ध्यान में था। आसिया है। आसिया। अच्छा, हज़रत आसिया का निकाह जन्नत के अंदर किस नबी से होगा? हज़रत इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये बताया कि वो अल्लाह की नेक परहेज़गार बंदी थी और फ़िरौन के साथ में रही हैं, और उसके। आप बताएंगे? नहीं मालूम। आप बताएंगे? शायद मूसा अलैहिस्सलाम से होगा। नहीं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। अच्छा, आप ये बताएं, रमज़ान के अंदर कुरान नाजिल हुआ, लेकिन कितने साल लगे कुरान को नाजिल होने में? कुरान को 23 साल। हाँ, 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। अच्छा, कुरान किस नबी के ऊपर नाजिल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ज़बूर जी दाऊद अलैहिस्सलाम पे। दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे। ईसा अलैहिस्सलाम पर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुई? जुमे के दिन। और वफ़ात किस दिन हुई? वफ़ात ही मेरे ख्याल से जुमे के दिन हुई है। क़यामत किस दिन आएगी और किस महीने में आएगी? आप मत बोलना। जुमे के दिन आएगी। महीना? मुहर्रम का महीना। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं ये बता दें आप? 3। वज़ू में 3 फ़र्ज़ कौन कौन से? 3 फ़र्ज हैं, ये तो नहीं मालूम। फ़र्ज आप बताएंगे कौन कौन से फ़र्ज़ हैं? वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं आप बताएं। मेरे को नहीं पता। ये ज़रूरी चीज़ है, आप बताएंगे? 4 फ़र्ज हैं। कौन कौन से? एक तो हाथ धोना कोहनी तक, चेहरा धोना, और मसा करना है, पैरों को धोना। और गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं आप बताएं? जी, गुस्ल में 3 फ़र्ज। आप कौन कौन से? हाथ धोना, पैरों तक, यहाँ तक, कमर धोना, हाथ धोना,
कुल्ली करना और नाक को पानी चढ़ा। 4 हो गए तो 4 हो। 3 होते हैं, लेकिन आपने सही नहीं बताया, आप बताएं। गौसल में कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और कम से कम 2 कतरों का पूरे शरीर पे बह जाना। ये कम से कम क्या? कम से कम 2 कतरे पानी के पूरे शरीर पे, पूरे जिस्म पे बह जाना। पूरे शरीर पर इतना पानी बह जाना कि एक बाल के बराबर भी कहीं से सूखा ना रहे। 2 कतरे हाँ ठीक है, इस तरह से भिगोना ये फ़र्ज़ है। 3 फ़र्ज़ हुए। अच्छा, कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? 5 वक्त की। नाम बता दे 5 टाइम की नमाज। असर, शुरू सुबह से बताओ। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इशा में कितनी रकात होती है? 17 वित्र किस नमाज में पढ़े जाते हैं? या शाम है। माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। आप लोगों से मिलकर के बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। दुआ खैर में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।